क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है जिसका एग्जाम 1 से 13 जुलाई के बीच होने वाला है, उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ताल वादक हैं? तो ताल वादक का मतलब होता है तबला वादक कौन है? तो तबला वादक है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जाकिर हुसैन। तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन हो जाएंगे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दिए गए हैं नीचे। तो यहाँ जितने भी विकल्प हैं उन सभी के आंसर भी बता दिए गए हैं, है ना। तो आप ये समझ कर चलिए कि एक क्वेश्चन में आपके एक क्वेश्चन के से जितने 4 विकल्प हैं तो 4 क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ मिल जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही किया गया है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं, है ना। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। जैसे ऑप्शन में दिया गया है बी सी कुमार शर्मा। तो सी कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो संतूर वाद्य यंत्र बजाते हैं। नागाई और मुरलीधरन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो वायलिन बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ले गए हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिग्मोत्सव त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो शिग्मोत्सव त्योहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा गोवा में। शिग्मोत्सव त्योहार कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश का त्योहार कौन सा है? तो ये तवांग उत्सव ये कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है केरल जो है, केरल क्या ऑप्शन में दिया गया था केरल, तो केरल का प्रमुख त्योहार क्या है? ओणम। ओणम जो है ये केरल में मनाया जाता है। और तमिलनाडु में पोंगल त्योहार मनाया जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सूर्यधार झील जो है ये निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। सूर्यधार झील जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में या महाराष्ट्र में कौन कौन से झील हैं। तो जम्मू कश्मीर में कौन सा झील है? डल झील और उलर झील, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। राजस्थान में पिछोला झील है और महाराष्ट्र में लोनार झील है। ये आप लोगों के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है बक्सा राष्ट्रीय उद्यान। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। कर्नाटक में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो तुंगभद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। पंजाब में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? अबोहर अभ्यारण्य पंजाब में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में रोहिला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध थे। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि गुरु नानक जो थे ये किस धर्म के संस्थापक थे? तो ये सिख धर्म के संस्थापक थे। और महावीर जैन जो थे ये जैन धर्म के संस्थापक थे। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए। अगर आप लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन की सीरीज जो है ये 30 क्वेश्चन है, लेकिन हर क्वेश्चन में आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को सबको मिला करके तो 4 क्वेश्चन के आंसर मिल जा रहे हैं, है ना। तो ये अगर देखा जाए तो 120 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जा रहे हैं इस वीडियो में, है ना। तो इसलिए वीडियो को अच्छे तरीके से लास्ट तक जरूर देखिएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं, है ना। और अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर ऐसे ही वीडियो लाइएगा, है ना। जिससे कि और एक लाइक जरूर कीजिएगा जिससे कि मोटिवेशन मिलता है भाई कि अच्छा वीडियो हम बना रहे हैं, है ना। तो इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कार्य का यसाई मात्रक है, तो कार्य का यसाई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा जूल होता है कार्य का यसाई मात्रक। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि न्यूटन किसका मात्रक है? तो ये बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। वाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। और डाइन जो होता है ये भी बल का ही मात्रक होता है, लेकिन ये बल की मात्रक जो होती है ये सीजीएस पद्धति में मात्रक जो होता है डाइन होता है। तो इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी ध्यान में रखिएगा
कि बल का एक न्यूटन जो होता है वो बल का मात्रक होता है एसआई पद्धति में, लेकिन डाइन जो होता है ये सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है और 27 जून को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, इसको हम देख लेते हैं। तो यह हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। और ये भी ध्यान में रखें कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, है ना। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि 1556 ईस्वी में क्या हुआ था। तो 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था और ये किसके बीच में हुआ था, तो अकबर एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। और 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था और ये किसके बीच में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। और 1576 में क्या हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था और ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुके हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर जो है ये वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। रेन गेज जो है ये वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। ओम मीटर कौन है, विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूडोमीटर जो है ये वर्षा मापक यंत्र है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान का लोक नृत्य है। तो राजस्थान का लोक नृत्य क्या है, तो छऊ। ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, छऊ करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि जैसे मुखौटा नृत्य ऑप्शन में दिया था, मुखौटा नृत्य ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है। बिहू जो है ये असम का है। चोंग जो है ये नागालैंड का है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर हमें पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए, है ना। तो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, है ना। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, है ना। आगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फलों को अध्ययन को कहते हैं, है ना। तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एंथोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी कहते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। एपीकल्चर जो है ये मधुमक्खी पालन का अध्ययन है। सेरोलॉजी ये छिपकलियों का अध्ययन है। और पीसी कल्चर जो है ये मत्स्य पालन का अध्ययन है। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो हम देख लेते हैं। ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केरल। कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि कौन सा राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है ना। तो यहाँ तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है, भरतनाट्यम है। मणिपुर का मणिपुरी है। उड़ीसा का उड़ीसी है ना। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंदन डैश का राजकीय वृक्ष है। चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है, कहने का मतलब यह है कि चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक का। चंदन जो है ये कर्नाटक राज्य का राजकीय वृक्ष है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है, तो खेजड़ी है। पंजाब का राजकीय वृक्ष क्या है, शीशम है। और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो बरगद है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है असम राज्य से राज्यसभा की कितने सीटें आती हैं। तो असम राज्य से राज्यसभा की कितने सीटें आती हैं, तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 7 सीटें आती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की कितने सीटें आती हैं, तो 16। 3 उत्तराखंड में आती हैं और महाराष्ट्र में 19 आती हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मून वॉक डैश की आत्मकथा है। तो मून वॉक जो है ये किसकी आत्मकथा है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, माइकल जैक्सन की। मून वॉक जो है ये माइकल जैक्सन की आत्मकथा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि शशि थरूर जो है ये किसकी, शशि थरूर की आत्मकथा क्या है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल। किरण देसाई की रचना क्या है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस।
और जॉनी मार की रचना क्या है, सेट द बॉय फ्री। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ, यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आगरा। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो आगरा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, नासिक जो है ये गोदावरी नदी के किनारे, कटक जो है ये महानदी के किनारे बसा हुआ है। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, है ना। और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए इस क्रिकेट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि ऐसे ही वीडियो आपको आगे चाहिए कि नहीं, है ना। और आप लोग जानते हैं कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। और आपके एग्ज़ाम ज़्यादा दिन नहीं रह गए, इसलिए तेज़ी से तैयारी करवा रहे हैं। एक अब देखिए, आप वीडियो लंबा हो जा रहा है लेकिन आपके कम से कम 120 क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। भले ही 30 क्वेश्चन के हैं इसमें, लेकिन इसके इंपॉर्टेंट के पॉइंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 120 क्वेश्चन आपके तैयार हो जा रहे हैं, है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कांचीपुरम का मंदिर कहाँ स्थित है। तो कांचीपुरम का मंदिर जो है ये कहाँ स्थित है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई में। कांचीपुरम का मंदिर कहाँ है, चेन्नई में स्थित है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। और कांचीपुरम का जो मंदिर है ये किसने बनवाया था, तो पल्लव राजा ने बनवाया था। पल्लव राजा ने बनवाया था। इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में देख लेते हैं। ग्वालियर में कौन सा मंदिर है, तो ये मान मंदिर है। ग्वालियर में कौन सा मंदिर है, मान मंदिर है। और इसको किसने बनवाया था, राजा मानसिंह तोमर ने बनवाया था। पुरी में कोणार्क मंदिर है और इसको किसने बनवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। खजुराहो में कौन सा मंदिर है, तो 64 योगिनी मंदिर है और इसको किसने बनवाया था, तो चंदेल राजाओं ने बनवाया था। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है तोताए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। तो तोताए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है, तो अमीर खुसरो को जाना जाता है तोताए हिंद के नाम से। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि चाणक्य को किसके नाम से जाना जाता था, तो भारतीय मैकियावली के नाम से चाणक्य को जाना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है और जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुके हैं, है ना। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। उड़ीसा किसका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो बॉक्साइट का। उड़ीसा में बॉक्साइट सबसे ज्यादा होता है। राजस्थान किसका है, तो जस्ता का। और आंध्र प्रदेश किसका है, अभ्रक का। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, जो आगे भी क्वेश्चन, ये सब सारे क्वेश्चन आएंगे, है ना। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो इंडोनेशिया की राजधानी क्या होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जकार्ता होती है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। और इंडोनेशिया की रुपया देख लेते हैं, तो क्या होता है, मुद्रा। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या होती है, तो रुपया होती है, रुपया। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। तेहरान किसकी राजधानी है, तो ईरान की राजधानी है। और इसका मुद्रा क्या होता है, ईरान की मुद्रा रियाल होती है। और मनामा किस देश की राजधानी है, तो बहरीन की राजधानी है। और इसकी मुद्रा जो होती है वो क्या होती है, दिनार होती है। बगदाद किसकी राजधानी है, इराक की राजधानी है। और इसकी मुद्रा क्या होती है, इराक की दिनार ही होती है ना। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया, पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था, तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि भगत सिंह ने किसका नारा दिया था, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। महात्मा गांधी ने किसका नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। और सुभाष चंद्र बोस ने किसका नारा दिया था, तो दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश के संस्थापक हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है, शिशुनाग हैं। और राजधानी इनकी कौन सी थी, तो ये वैशाली थी। और महापद्मनंद ये नंद वंश के संस्थापक हैं और इनकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। वासुदेव जो हैं ये कर्ण वंश के संस्थापक हैं और इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ ले, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? हेरसेली ने किया था। किसने किया था? हेरसेली ने किया था। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। जॉन डनलप जो है ये किसका आविष्कार किए थे? तो बाइसिकल टायर का आविष्कार जॉन डनलप ने किया था। अलेसांद्रो वोल्टा जो है ये किसके आविष्कार किए थे? विद्युत बैटरी का आविष्कार किए थे। और मैकमिलन ने बाइसिकल का आविष्कार किया था। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का व्यापारिक नाम क्या होता है? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का व्यापारिक नाम। अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। और धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 8.4 होता है। कितना होता है? समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि 7.4 जो है ये रक्त का पीएच मान होता है, और 6.5 जो होता है ये लार का पीएच मान होता है, और 6.4 जो होता है ये दूध का पीएच मान होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेट मिलेगा ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए, है ना। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिएगा, है ना। जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना, क्योंकि आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। जून से आपको हिंदी के भी वीडियो, मैथ के भी वीडियो और रीजनिंग के भी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, है ना, सीआरपीएफ के। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। और ऐसे ही तैयारी जोर शोर से करते रहिए, क्योंकि समय आप लोगों की बात बहुत कम है ना। इसलिए वीडियो को मैंने इतना थोड़ा लंबा हो गया है, तो आप लोग जरूर अंत तक बने रहिएगा, है ना। वो जो भी अंत तक बने रहेंगे उनको अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन से बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद, है ना। ऑप्शन ए यहाँ है लेकिन ऋग्वेद यहाँ पर है ना। तो भारत का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है ना। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कवे मंडल में है? तो तीसरे मंडल में है। और ये भी पूछा जाता है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अपना प्यारा भारत देश है जनसंख्या की दृष्टि से। और पहला कौन है? चीन है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये तीसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर क्या आता है? चीन आता है। तो तीसरे स्थान पर ये संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। और इंडोनेशिया जो है ये चौथे स्थान पे आता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, एस्टिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। सिट्रिक अम्ल ये संतरा और नींबू में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल ये इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल ये दही में पाया जाता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से ली गई है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है यकृत से कौन सा रस निकलता है? तो यकृत से कौन सा रस निकलता है? तो ऑप्शन बी ए राइट आंसर हो जाएगा, पित्त रस। यकृत से क्या निकलता है? पित्त रस निकलता है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। तो पित्त रस जो होता है ये कैसा होता है? क्षारीय होता है, और ये भोजन को अम्लीय से क्षारीय बना देता है ना। तो आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों को ये 30 क्वेश्चन थे, लेकिन अगर इसमें 4 का गुणा कर दिया जाए तो ये 120 क्वेश्चन आप लोगों के तैयार हो गए, है ना। जो वीडियो में अंत तक बने होंगे उनके 120 क्वेश्चन तैयार हो गए होंगे, है ना। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए। और अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि सर ऐसे ही वीडियो आगे भी लाते रहें, है ना। और आप लोग परेशान ना रहें कि जून से आप लोगों के हिंदी के भी, मैथ के भी और रीजनिंग के भी क्वेश्चन, सीआरपीएफ के ये सब सारे वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे, है ना। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, है ना। और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे होंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, है ना। तो
अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।